करता हूँ आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से टेक्नो स्पार्क के आज के इस एपिसोड में, जहाँ पे आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं अपने पावर बीआई को माई एसक्यूएल डेटाबेस से। तो बेसिकली जब भी आप पावर बीआई पे वर्क करते हो तो आपको आपके डेटाबेस पावर बीआई को मल्टीपल एक्सटर्नल डेटा सोर्स से वहाँ से टेबल उठानी होती है, और जिसके बेसिस पे अपने प्रोजेक्ट को आप आगे डन करते हो। तो आज के इस केस में हम देखेंगे किस तरीके से माई एसक्यूएल की जो डेटा सेट्स है उसको हम किस तरीके से पावर बीआई में इंपोर्ट करेंगे। तो वैसे तो एक्सटर्नल सोर्स डेटाबेस की डिफरेंट भी हो सकती है, और कॉमनली जो यूज़ होता है वो हमारी एम एस एक्सेल होती है, जहाँ से हम अपने डेटाबेस को पावर बीआई में लोड करते हैं। ठीक है, और एम एस एक्सेस में भी कभी कभी करते हैं, बट आज के इस एपिसोड में मैं माई एसक्यूएल को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि ध्यान देने वाली हैं जब भी हम लोड करते हैं अपने डेटाबेस को। तो यहाँ पे सर्वर एड्रेस होता है जो कि एवरी वर्कबेंच में, जो आपकी माई एसक्यूएल की जो वर्कबेंच है उसके हर एक सिस्टम्स पे उसकी कुछ पर्टिकुलर पोर्ट सर्वर की एड्रेस होती है। ठीक है, मेरे केस में 127.0.1 है, और इसकी पोर्ट नंबर जो है 3306 है। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस का नेम आपको देना पड़ेगा जिस डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है, और कभी कभी यूज़र नेम और इसकी जो है पासवर्ड्स मांगता है, जो आपने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जब भी आपने एसक्यूएल सर्वर को डाउनलोड किया होगा अपने सिस्टम पे और इंस्टॉल किया होगा तो आपने पासवर्ड दिया होगा, तो उस पासवर्ड को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, हम चलते हैं अपने एसक्यूएल वर्कबेंच पे। तो जैसा कि मान लो मैं अभी डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल वर्कबेंच पे हूँ, तो एक बार मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कहाँ पे ये यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अभी तो मैं स्कीमा वाले टैब पे हूँ, चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, और यहाँ पे एक यूज़र एंड प्रिविलेजेस की ऑप्शन हमें दिखती है। ठीक है, तो इसको क्लिक करते हैं। अब जो हमारे पास जो यूज़र्स हैं, यहाँ पे 4 यूज़र्स हैं बेसिकली, तो रूट को मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसकी जो लॉगिन नेम है ये रूट है, और इसकी पासवर्ड मैंने पहले से रीसेट कर रखी है। ठीक है, तो वो पासवर्ड यही इसके यूज़र नेम और पासवर्ड को हम डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ इसके होम पे चलूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, तो होम पे अब यहाँ पे अगर देखूँ तो यहाँ पे रूट जो है, यहाँ पे लोकल होस्ट 33.06 है। ठीक है, 3306, जो कि यहाँ पे हमने इसको कोड के बाद जो है इसकी ये रूट के जो एड्रेस है वो मैंने डाल रखी है। तो यही एड्रेस आपके केस में भी माइट हो सकता है यही वाला हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ इसके प्लस पे, जो माई एसक्यूएल सर्वर की जो कनेक्शन है, यहाँ पे भी आपको ये होस्ट नेम देखने को मिल जाएगी। अगर आप कंफर्म करना चाहते हो अपने वर्कबेंच की होस्ट नेम को, तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो। ये आपकी हो गई होस्ट नेम, और ये इसका पोर्ट नंबर हो गया। ठीक है, तो यही पोर्ट नंबर डाल के आपको अपने डेटाबेस की कनेक्शन करनी है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, एक बार कनेक्ट करता हूँ इसको वापस से, और यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे कुछ कुछ स्कीमाज हैं, क्योंकि जब भी आपकी पावर बीआई आपकी माई एसक्यूएल से कनेक्ट होगी तो वो डेटाबेस का नेम मांगेगा। ठीक है, तो ये जितनी भी स्कीमा के जो नेम है यही हमारे डेटाबेस के नेम है। तो लास्ट टाइम हमने एम के टुडे वाले डेटाबेस को यूज़ किया था, जिसमें हमने 2 टेबल्स बनाए थे, स्टूडेंट और सब्जेक्ट का। इसी 2 टेबल्स को हम इंपोर्ट करेंगे आज पावर बीआई में, और देखते हैं वो किस तरीके से हम करते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पावर बीआई पे। ये हम पावर बीआई पे आ गए, और यहाँ पे या तो आप ब्लैंक रिपोर्ट करके भी इसके अंदर जा सकते हो, और वहाँ से आप गेट डेटा को यूज़ करके अपने एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्ट कर सकते हो, या फिर यहीं पे एक गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेज की एक ऑप्शन दिख जाती है। तो मैं इसी वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ क्विकली, और देखते हैं ये हमें किस तरीके से नेविगेट करवाता है उस सोर्स पे जाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही करता हूँ तो यहाँ पे एक मैं कर सकता हूँ माई एसक्यूएल, क्योंकि मेरी जो डेटाबेस होगी ये माई एसक्यूएल है। तो माई एसक्यूएल डेटाबेस मेरे पास ऑप्शन दी गई, इसको एक बार कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये पॉपअप बोलेगा ये सर्वर नेम के लिए। ठीक है, तो सर्वर नेम जो होगी हमारी यही वाली हो जाएगी। ये मैंने इसको नोटपैड पे करके रख लिया है। आप भी अपने केस में इसको सेव करके रख लो। इन फ्यूचर अगर आपको माई एसक्यूएल की डेटाबेस को कनेक्ट करनी हो अपने पावर बीआई से, तो आप इस तरीके से क्विकली आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रख लिया। अब डेटाबेस जो होगी हमारी क्या हो जाएगी, एम के टुडे। ठीक है, एम के टुडे मैंने कर लिया। इसको एक बार ओके करते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं ये आगे किस तरीके से हमें डिस्प्ले करवाता है ऑप्शंस को। मैंने इस डेटाबेस को अर्लियर भी क्लिक किया था, तो माइट भी हो सकता है यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए नहीं बोले, क्योंकि पहले भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ।
तो आप देख सकते हो ये डायरेक्टली मुझे नेविगेट करवा दिया इसने, ठीक है। अगर आपने पहले इसको यूज़ नहीं किया इस डेटाबेस को, तो वो आपसे यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए भी बोलेगा, ठीक है। तो आप यूज़र नेम में अपनी जो भी है रूट जो आप यूज़ कर रहे हो यूज़र, और उसका पासवर्ड वहाँ पर डाल करके, और नीचे डेटाबेस टाइप मतलब किस तरीके के डेटाबेस है, तो वहाँ पे जैसे मान लो कि मेरे केस में तो काफ़ी सारे डेटाबेस हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जैसे मान लो जिस स्कीमा से आपको कनेक्ट करना, तो आप ड्रॉप डाउन से जा करके उसकी स्कीमा का नेम डाल दो और फिर वहाँ से आप कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो मेरे केस में ये डायरेक्टली हो गई है। तो अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो स्टूडेंट और सब्जेक्ट दो आ रही है एंटिटी। एक बार अगर मैं सब्जेक्ट को देखो तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट की एंट्री जो की थी हमने 4-5 एंट्री करी थी, और इसी तरीके से हमने सब्जेक्ट की भी एंट्रीज कुछ सब्जेक्ट्स की एंट्री करी थी। तो ये दोनों डेटाबेस को मैं दोनों दोनों टेबल को सेलेक्ट करता हूँ, इसको लोड कर देता हूँ एक बार, ठीक है। अब ये पावर बीआई के अंदर ये लोड हो रही है माई एसक्यूएल से, ठीक है। ये माई एसक्यूएल से डायरेक्ट लोड हो रही है एक्सटर्नल सोर्सेज की माई एसक्यूएल, और वहाँ से मैं इसको पावर बीआई मिला रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में, और वंस ये लोड हो जाती है तो इसके टेबल नेम को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टेबल नेम का जो फॉर्मेट ले रहा है ये स्कीमा डॉट उसकी टेबल की नेम ले रहा है, यानी कि एम के टूडे डॉट स्टूडेंट और एम के टूडे डॉट सब्जेक्ट। तो वो एम के टूडे हमें हटाना है, वो थोड़ी सी वेग सी दिखती है, तो उसको हमें थोड़ा सा रीनेम करना पड़ेगा। तो वो हम देख लेते हैं, जैसे ही लोड होता है तो उसको भी मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये लोड होने ही वाला है। ये थोड़ा टाइम लेता है वैसे लोड होने में, और वो डिपेंड करता है कितनी स्पेसेस आपके सी ड्राइव पे बची हुई है। अगर उसकी स्पेस कम हो जाती है तो फिर ये लोडिंग में भी थोड़ा सा टाइम जो है ये अपने अकॉर्डिंगली ले लेता है, ठीक है। ये अब जस्ट लोड हो ही चुका है, 1 सेकंड और रह गया है इसका, ठीक है। फ्रेश कर रहा है एक बार, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड पे ये दोनों टेबल मेरे पास आ गई है। राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, इसको मुझे रीनेम करनी है, तो यहाँ पे जाएंगे रीनेम वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और यहाँ से इसे मुझे करनी है स्टूडेंट, ठीक है। मुझे स्टूडेंट ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं इसको सिंपली जो है स्टूडेंट रखता हूँ, ठीक है। ये हमारी स्टूडेंट हो गई। इसी तरीके से ऊपर वाली जो टेबल है उसमें सब्जेक्ट बननी है, तो रीनेम करेंगे यहाँ पे और इसको कर देंगे सब्जेक्ट, ठीक है। ये मैंने सब्जेक्ट है। तो दो टेबल हमारी जो है ये दोनों टेबल हमारी पावर बीआई में आ गई, और ये दोनों टेबल कहाँ से आई है, तो माई एसक्यूएल से आई है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी रिलेशनशिप हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सब्जेक्ट और स्टूडेंट में क्या रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप ऑलरेडी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था उस टाइम पे, स्टूडेंट को प्राइमरी के लिया था और सब्जेक्ट को एज अ फॉरेन के लिया था, उसके किस पे रोल नंबर पे लिया था। अगर मैं क्लिक करके देखूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये रोल के बेसिस पे यहाँ पे रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। दोनों में रोल नंबर ये पॉपअप हो रहा है, और ये 1:many का रिलेशनशिप बन रहा है। तो इस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप्स को भी चेक कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली, अगर नहीं बना हो आपके केस में, तो उसको आप मैनुअली ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली किस तरीके से हमने कनेक्ट किया आज के इस एपिसोड में अपने दो एक्सटर्नल डेटा सोर्स को पावर बीआई के अंदर। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।